हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडूएल में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं चैट जीपीटी का इस्तेमाल एमएस एक्सेल के साथ कैसे किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आज से डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें एक्सेल के साथ चैट जीपीटी कैसे यूज करेंगे, वर्ड के साथ चैट जीपीटी का कैसे यूज करेंगे और पावर पॉइंट के साथ चैट जीपीटी का कैसे यूज करेंगे। तो अगर मेरे वीडियो को डेली कंटिन्यू और चैट जीपीटी कंप्लीट अगर पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और कोशिश करिए कि चैट जीपीटी हर एक बंदे को आए जिससे किसी भी ऑफिस में वह स्मार्ट तरीके से काम कर ले। तो देखिए, आज मैं एकदम डेमो के तौर पे चैट जीपीटी और एक्सेल का प्रॉपर यूज करके दिखाने वाला हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि रियल में एक्सेल के साथ चैट जीपीटी कैसे प्रयोग करेंगे और प्रयोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए देर किस बात की, हम आते हैं और चैट जीपीटी से एक्सेल को यूज करके दिखाते हैं, जिसको प्रॉपर वे में आप लोग समझ भी सकोगे और जान भी सकोगे और फ्यूचर में जब भी प्रयोग करना है प्रयोग कर भी सकोगे। तो चलिए आते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो मैं आ जाता हूं, क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन कर लेता हूं और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद हम लिखेंगे चैट और जैसे देखिए लिखेंगे हम चैट, तो देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी आ गया। और जब चैट जीपीटी पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। आप लोग अपने आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा या फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं। और देखिए हमें पूछ रहा है आस्क एनीथिंग, क्या आस्क एनीथिंग। तो मतलब क्या है कि अब चैट जीपीटी से जो तुम्हें काम करवाना है, चाहे जिस सॉफ्टवेयर के साथ करवाना हो, चैट जीपीटी के साथ जिस सॉफ्टवेयर का यूज करना है, चाहे वो कोई भी काम करवाना हो, सबसे पहले उसके लिए हमको कमांड देना पड़ता है। तो सपोज मान के चलिए मैं एक्सेल में चाहता हूं कि मुझे बना बनाया कुछ डाटा मिल जाता और उस बना बनाया डाटा पे भी हम लोग काम कर लेते और बेटर तरीके से कैलकुलेशन कर ले जाते। तो कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं चैट जीपीटी से कैसे हम लोग डाटा बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और इसके लिए क्या रूल प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले सपोज मान के चलिए मुझे एक्सेल में डाटा बनाना है। अब कैसा डाटा बनाना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, क्या मैंने बोला एक्सेल में, ध्यान दीजिएगा मैंने टाइप किया एक्सेल में एक डाटा बना कर दो जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम और एड्रेस टेबल के हेडर के साथ चाहिए और कम से कम 10 लोगों का डाटा बनाकर दो। देखिए हमने क्या बोला, एक्सेल में एक डाटा बनाकर दो जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और टेबल के हेडर के साथ और कम से कम 10 का डाटा बनाकर दो। और बस हमने इंटर बटन दबा दिया। अब देखिए इंटर बटन दबाने के बाद से क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और आपके नीचे यहाँ पे देखिए
10 लोगों का डाटा भी हमको बना के दे दिया। अब सिंपल है, इस पूरे को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और क्या करेंगे, विंडो प्लस आर दबाएंगे और मैंने एक्सेल को ओपन किया और एक्सेल को ओपन करने के बाद से मैंने इस पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया और उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए कितना आसान है, हमने बोला था 10 लोगों का बनाओ आईडी, देखिए स्टार्ट कहां से हो गया जी, यहाँ पे देखिए स्टार्ट हुआ 101 से लेके और यहाँ पे हमने बनवा दिया 110 तक। और इस प्रकार देखिए यहाँ पे स्टूडेंटों का नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया और एड्रेस आ गया। तो बड़ी सिंपल सा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपके काम को दम चैट जीपीटी आसान बना सकता है। अगर इसको प्रॉपर एक्सेल के साथ प्रयोग करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही सिंपल वे में इसका यूज कर सकते हो। चलिए और मान के चलिए हमने डाटा बना लिया और मैं चाहता हूं क्या फिर से चैट जीपीटी में आता हूं और मैंने क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया, यह डाटा एक्सेल के फॉर्मेट में दो, इंटर, और यहां पे यह डाटा एक्सेल के फॉर्मेट में दो, इतना लिखा तो तुरंत कुछ टाइम लगेगा, कुछ सोचेगा समझेगा और उसके बाद से क्या करेगा, जो भी वो डाटा पढ़ेंगे यूज करेंगे उसका इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है और कुछ मैसेज दे रहा है कि नहीं बता दे रहा है। देखिए बता रहा है यह रहा तुम्हारा एक्सेल फाइल, मतलब जो हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, देखिए स्टूडेंट डाटा .xls पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही देखिए ये आपका डाउनलोड हो गया और डाउनलोड होने के बाद से देखिए यहाँ पे हमने ओपन कर दिया। मीन्स मतलब क्या है, बड़ी सिंपल वे में हमने किया है। इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। देखिए हमने क्या किया, आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स, एड्रेस, अब हम कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किए, ऑटोमेटिक देखिए एक्सेल पे आ गया। अब इससे अच्छा क्या चाहिए, इससे अच्छा क्या चाहिए, 10 लोगों का डाटा हो या 15 लोगों का डाटा हो या 20 लोगों का डाटा हो या 25 लोगों का डाटा हो, आराम से आसानी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। बस यही रहे, ध्यान रहे कि आपको कमांड कब कहां और कैसे देना है। अगर कमांड देना अच्छे से आता है तो आप बेटर तरीके से इसका यूज कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तो मैंने पहला डेमो के तौर पर बताया है कि चैट जीपीटी का कैसे यूज करोगे। चलिए अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और कर दिया, क्या हमने क्वेश्चन किया, इस टेबल में एक और हेडर बनाइए, क्या एक और हेडर बनाइए, किसका, वह हेडर प्रोडक्ट, वह हेडर वैल्यू का हो, इंटर। और देखिए जैसे मैं इंटर बटन दबाया हमारे सामने देखिए कुछ मैसेज आएगा और इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया हमारे सामने, टीचर इट सीम्स लाइक टू कैन नॉट डू मोर एडवांस डाटा एनालिसिस राइट नाउ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमने सर्च कर लिया है। अब उसके बाद से कह रहा सर आपका लिमिट खत्म हो चुका है, इसको फिर से क्या करिए, इसको खरीदिए। ठीक है, तो हमें खरीदना नहीं है, जस्ट में आप इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद फिर से जो भी मैसेज करेंगे वो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे दे देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं और आप लोग को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस प्रकार हमने छोटा सा एग्जांपल भी दिया चैट जीपीटी का, ऐसे हम लोग बड़ा सा टॉपिक चैट जीपीटी का पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।